जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर मंथ में जो है वो हमारा प्रॉपर शेड्यूल डिज़ाइन होता है, जिस बिहाफ़ पे हम लोग वर्कशॉप्स, इंटर्नशिप्स या वेबिनार्स वगैरह करवा रहे होते हैं। तो सेम ऐसे ही आज भी हमारी एक वर्कशॉप होने जा रही है, जो कि हमारी अकेडमी के जो डॉक्टर ज़ैन हैं वो करवाने जा रहे हैं। प्लीज़ पहले ही बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा है, तो आप लोग प्लीज़ अपने माइक जो है वो म्यूट रखें, ठीक है? ताकि आवाज़ ज़्यादा क्लियर है। वीडियो नहीं ऑन करनी, ना ही माइक ओपन करने हैं। अच्छा, सॉरी। ठीक है, ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ प्रिवेंटिंग हार्ट डिजीज़ेज़ एंड स्ट्रोक। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं कि एकेडमी जो है वो हमारी मेडिक प्रो इंटरनेशनल एकेडमी से रजिस्टर्ड है। तो जो भी हमारी सर्टिफिकेशन वगैरह होती है, जो हमारी एकेडमी प्रोवाइड कर रही होती है, वहाँ से प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है? तो उसके बाद ये हमारी कुछ डॉक्टर्स की टीम है, जिसमें हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, डायटीशियंस हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जनरल सर्जन हैं, ठीक है? तो हम सब लोग जो है वो मिल के काम कर रहे हैं। तो आज मैं इनवाइट करना चाहूँगी डॉक्टर ज़ैन को, प्लीज़ आप स्टार्ट करें। थैंक्स। जी अस्सलाम वालेकुम। ये आवाज आ रही है सही से? जी, जी डॉक्टर, आपकी आवाज़ क्लियर है। कि, मेरी इंट्रोडक्शन करवाता हूँ पहले। डॉक्टर जैन जाज, MD MBBS RMP PMDC। I have hands-on experience in general medicine, general surgery, ophthalmology, pulmonology, cardiology, and pediatrics from Jinnah Hospital, Lahore. So currently, I'm working as a medical officer in private setups in Lahore. So today, I'm going to discuss about cardiovascular health prevention, which is more common, the most common in our country. So let's start. Before before starting how to prevent cardiac diseases, let's study about the normal things about the heart. अगर हम हार्ट के बारे में बात करें, इट इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग मसल ऑफ आवर बॉडी। इट पंप्स 4 to 5 liters ऑफ आवर ब्लड एवरी मिनट्स ड्यूरिंग रेस्ट। जब भी हम रेस्ट पे होते हैं तो हमारा हार्ट 1 मिनट में 4 से 5 लीटर लीटर ऑफ ब्लड पंप करता है। दूसरा फंक्शन क्या करता है, इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन विच आर रिच इन ब्लड टू आवर बॉडी पार्ट्स लाइक इंक्लूडिंग इटसेल्फ। तो ये हमारे बॉडी पार्ट और खुद को भी ये न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन रिच सप्लाई ब्लड सप्लाई करता है। इसके अलावा हमारे बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं, जो कुछ भी है, उनके पास आर्टेरियल सप्लाई होती है जो उनको सप्लाई करती है। तो उनकी जो हार्ट को सप्लाई करती है उनको हम कोरोनरी आर्टरीज बुलाते हैं। उसके अलावा अगर जो ये थी नॉर्मल हार्ट, अब हम बात करते हैं कुछ डिजीज के बारे में। सबसे पहले हमारे पास जो मोस्ट कॉमन डिजीज है इन पाकिस्तान, विच इज अथीरोस्क्लेरोसिस। अथीरोस्क्लेरो अगर हम बात करें, अगर पिक्चर्स में आप देखें, अगर हम नहीं, मैंने आपको बात की है एक आर्टरी की ना, दिस इज द नॉर्मल आर्टरी। वो एक आर्टरी है, उसका ल्यूमन है जहाँ से हमारा ब्लड फ्लो होता है। तो अथीरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, ओवर द टाइम जब फैटी डिपॉजिट्स कॉल्ड प्लेक्स, फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है हमारी आर्टरीज में, विच बिल्ड अप विद इन द आर्टरी वॉल, द आर्टरी बिकम नैरो। फिर वो आर्टरी का जो लीमन होता है वो नैरो हो जाता है। इसको बोलते हैं अथीरोस्क्लेरोसिस। अच्छा, व्हेन दिस अकर्स इन द कोरोनरी आर्टरी, जब अथीरोस्क्लेरोसिस आर्टरी में हो जाता है, हार्ट डजंट गेट सफिशिएंट ब्लड, क्योंकि जब ल्यूमन नैरो हो जाएगा तो हार्ट के पास ब्लड सही से जाएगा नहीं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज और द कोरोनरी हार्ट डिजीज। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमारा हार्ट का जो फंक्शन है वो खुद को भी ब्लड सप्लाई करेगा और अदर बॉडी पार्ट्स को भी सप्लाई करेगा। जब हार्ट खुद ही डिफेक्टिव हो जाएगा तो अदर पार्ट भी अफेक्टेड होंगे। लाइक ब्रेन अफेक्टेड होगा, जिसको ब्रेन पे जो है ब्लड सप्लाई जाएगी नहीं, तो हम उसको बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। इसी तरीके से हमारी दूसरी बॉडी पार्ट्स को अगर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो उसको हम बोलते, जैसे हमारी लेग्स में है तो उसको बोलेंगे पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। और कोरोनरी हार्ट डिजीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब अब हम बात करते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। पेशेंट को डेवलप हो गया अथीरोस्क्लेरोसिस, उसका फैट डेवलप हो गए कोरोनरी आर्टरीज में। नाउ व्हाट विल हैपन। अब होता है ये है कि नो सिम्टम फॉर लॉन्ग पीरियड,
लॉन्ग पीरियड के लिए पेशेंट एसिम्टोमेटिक रहता है, पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं रहते, लेकिन हो सकता है चेस्ट पेन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑन एक्सर्शन, जैसा ही वो कोई एक्सर्टेड काम करता है, कोई भी सख्त काम करेगा, मेहनत कश काम करेगा, ही विल हैव चेस्ट पेन फॉर शॉर्ट पीरियड, आल्सो नोन एज चेस्ट पेन को हम बोलते हैं एंजाइना या माइनर हार्ट अटैक बोल देते हैं। और दूसरा मायोकार्डियल इंफार्क्शन या मेजर हार्ट अटैक्स, जो दिल के अटैक होते हैं, सीवियर चेस्ट पेन, डेथ ऑफ हार्ट मसल, हार्ट फेलियर, इरेगुलर हार्ट बीट्स। ठीक है, तो ये अगर क्रोनरी आर्टरी डिजीज अगर किसी को हो जाए तो इससे क्या होगा, मायोकार्डियल इंफेक्शन, हार्ट अटैक हो सकता है, सीवियर चेस्ट पेन हो सकता है, हार्ट के जो मसल्स हैं उनकी डेथ हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, हमारी हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो सकती है, और पेशेंट की सडन डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट प्लीज। अब बात करते हैं हाउ बिग इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। इट इज द नंबर वन किलर डिजीज वर्ल्ड वाइड। अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें, द हार्ट फेलियर, इट इज द नंबर वन किलर। 12 मिलियन डेथ्स एनुअली, हर साल 12 मिलियन डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। अच्छा, अगर बात करें ड्यूरिंग लास्ट 30 ईयर्स, लार्ज डिक्लाइन इन डेवलप कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन लास्ट 30 ईयर्स में देयर इज अ लार्ज डिक्लाइन हुई है इनमें। राइजिंग हेल्थ अवेयरनेस एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, क्योंकि जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनकी अवेयरनेस की वजह से और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की वजह से देयर हैव बीन अ लार्ज डिक्लाइन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। अलार्मिंग इंक्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान, जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, इनमें देयर इज अलार्मिंग इंक्रीज है इन डिजीज की, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम्स एंड अवेयरनेस। अच्छा, अब क्या सूरतें हो सकती हैं, व्हाट आर द कंडीशन कि हमें ये हार्ट अटैक हो सकता है, व्हाई मी, इफ देयर इज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से ये मुराद है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, किसी को हार्ट अटैक्स की हिस्ट्री है, डायबिटीज की हिस्ट्री है, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है फैमिली में, तो आप हो सकते हैं, आप उसका शिकार बन सकते हैं। इफ इज द पुअर हैंडलिंग ऑफ फैट्स एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जैसे कि अब कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं, और लाइक डायबिटीज है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, अगर ये आपको हो रही है तो आप भी शिकार हो सकते हैं हार्ट डिजीज का। एंड सम इन्वायरमेंटल इंसल्ट लाइक अर्बनाइजेशन एंड सडन चेंज इन लाइफस्टाइल, जो हमारा लाइफस्टाइल है आजकल का, तो इस वजह से भी हम वी कुड बी द पार्ट ऑफ हार्ट अटैक डिजीज। अच्छा, अब हम रिस्क की बात करते हैं। वो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो रिस्क पे हैं फॉर डेवलपिंग हार्ट डिजीज। अच्छा, अब ये कुछ चीजें हैं जो हम, कुछ होती है रिस्क फैक्टर ना, रिस्क फैक्टर जो होते हैं, जो आप किसी को किसी वजह से, उस रिस्क की वजह से आपको डेवलप हो जाए, तो रिस्क फैक्टर होता है, कुछ होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, कुछ होते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो हैं जो इनको हम ना मॉडिफाई कर सकते हैं, जिनको हम ठीक कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो हमसे ठीक नहीं हो सकते, हम उनको बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते। जैसे कि अब अगर हम बात करें, अगर, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, तो रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो अब यू कांट हेल्प इट, वो रिस्क फैक्टर जिनकी हम हेल्प नहीं कर सकते, लाइक एज। अगर मेन आर मोर देन 45 ईयर्स ओल्ड, आर द वुमेन और मोर देन 55, अब एज को हम रिवर्स नहीं कर सकते। अगर एज फैक्टर जो है दिस इज नॉन मॉडिफाइबल। एंड द लाइक सेक्स, कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो मेल में ज्यादा डोमिनेट करती हैं, कुछ डिजीज फीमेल में, तो हम ये भी नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है। द रेस, अब कुछ डिजीज ऐसी होती हैं, वो डिपेंड करती हैं वो रेस वाइज, लाइक कुछ डिजीज हैं जो एशिया में कॉमन होंगी, कुछ डिजीज हैं जो साउथ अफ्रीका में, कुछ हैं जो इंडिया में, पाकिस्तान में, तो इस तरीके से भी होता है। और फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो यू कांट हेल्प इट।
अब ये तो है जो नॉन मॉडिफाइबल, इनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, यू कांट हेल्प इट। विच आर द रिस्क फैक्टर विच वी कैन मॉडिफाई और विच वी कैन हेल्प? लाइक अगर पेशेंट को हाई कोलेस्ट्रॉल है, ही कैन मैनेज। अगर आगे जाके हम प्रिवेंटिव मेथड पढ़ेंगे जिनसे हम हाई कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई स्मोकर है, स्मोकिंग छोड़ दे। हाई ब्लड प्रेशर का है तो वो अपनी मेडिसिन लेता रहे और प्रिवेंटिव मेजर्स करे, हाई बीपी उसका कंट्रोल रहेगा। इफ ये डायबिटिक, कंट्रोल हो सकता है। ओबेसिटी, वेट लूज करे। इफ अल्कोहलिक है, अल्कोहल छोड़ दे। फिजिकल इनएक्टिविटी है तो फिजिकली वो एक्टिव हो जाए। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच आर मेकिंग अ पार्ट ऑफ coronary heart disease. First of all, there is a cholesterol. ऊपर ही रहने दी, लास्ट स्लाइड ओपन कीजिए। लो, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक टाइप ऑफ फैट होती है। एवरीबॉडी नीड्स कोलेस्ट्रॉल, इट सर्व्स अ वाइटल फंक्शन इन आवर बॉडी, इट सर्कुलेट्स इन द बॉडी, ब्लड। अब ये हर किसी को कोलेस्ट्रॉल चाहिए ही चाहिए, थ्रू डाइट, थ्रू किसी भी सूरत में। ठीक है ना, ये हमारे क्योंकि इसका फंक्शन है, वाइटल फंक्शन है हमारी बॉडी, ये ब्लड में सर्कुलेट करता है। इफ टू मच कोलेस्ट्रॉल कैन डिपॉजिट इन द आर्टरीज इन द फॉर्म ऑफ प्लेक एंड ब्लॉक देम। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है। तो इसी तरीके से जो कोलेस्ट्रॉल है, अगर आप अपनी डाइटरी इंटेक में कोलेस्ट्रॉल का इंटेक ज्यादा रखेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फैट, क्योंकि ये खुद एक फैट है। तो ये जाके हमारी आर्टरीज में डिपॉजिट होगा और अथीरोस्क्लेरोसिस कॉज करेगा, जिससे हार्ट डिजीज हो सकती हैं। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अब अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये आता कहाँ है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल? टू सोर्सेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल है हमारे यहाँ। एक तो है फूड, एक है हमारी फूड, और दूसरा है ये हमारी बॉडी में ही बनता है। कोलेस्ट्रॉल के हमारे पास दो सोर्सेज हैं। फूड सोर्सेज वो हैं जो ऑल फूड्स विच आर कंटेनिंग एनिमल फैट्स एंड मीट प्रोडक्ट्स, जिनमें एनिमल फैट है और जो भी मीट प्रोडक्ट्स हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल होता है। अब कुछ हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होते हैं दो टाइप्स के। देर आर सम गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल विच इज आर नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल, low density lipoprotein cholesterol. It has a tendency to increase risk of heart disease. The LDL cholesterol is a major component of plaque that clogs arteries. ठीक है ना, जो LDL है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ दैट प्लेक विच क्लॉग्स आवर हार्ट आर्टरीज। दूसरा कोलेस्ट्रॉल है हमारे पास HDL, high density lipoprotein cholesterol, which is known as the good cholesterol. It is higher in women and increases with exercise. ये women में ज्यादा होता है, और ये जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हमें एक्सरसाइज करने का बोला जाता है। HDL कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स कैरी सम ऑफ द बैड कोलेस्ट्रॉल आउट ऑफ आर्टरी, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो ये इसकी अमाउंट जो है वो बॉडी में बढ़ेगी, और इसका दूसरा फंक्शन ये है कि जो हमारी बॉडी में बैड। नेक्स्ट प्लीज। अब ये बात थी हम कोलेस्ट्रॉल की। आगे बात करते हैं हम ओबेसिटी विच इज द मोर कॉमन इन आवर कंट्री। पीपल हु आर ओवरवेट, ओवरवेट से मतलब क्या है? 10 to 30% मोर देन देयर नॉर्मल बॉडी वेट। नॉर्मल बॉडी वेट होता है 60 to 65 kg नॉर्मल। इफ समवन इज हैविंग 10 to 30% मोर देन द नॉर्मल, ही इज ओबीज। obese have 2 to 6 times the risk of developing heart disease। वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं, वो आर obese, there are 2 to 6 times risk of having heart disease। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये। अच्छा, आगे बात करें हम, देयर आर सम pears एंड एप्पल्स। एप्पल शेप आर एट हायर रिस्क। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, तो हमारे सोसाइटी में मर्द हजरात का ऐसे ही पेट निकला होता है, जिसको हम बोलते हैं एप्पल शेप। द पीस शेप पाउच स्टोर फैट ऑन द हिप्स। ठीक है, दो किस्म के शेप होते हैं हमारे पास, एप्पल शेप एंड द पीस शेप। द पीस शेप पाउच स्टोर फैट ऑन द हिप्स एंड थाइज जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द स्किन। ठीक है, जो पीस शेप पाउच होती है उनमें फैट स्टोर होती है इन हिप्स एंड थाइज। Otherwise, apple shaped pouch, they stores body fat surrounding the abdomen and chest, surrounding internal organ, as you can show in this picture. This is the apple shaped pouch. Next, please. Cholesterol is a major component of having artery coronary heart disease.
number two obesity, and number three is the physically inactivity. अगर if someone is physically inactive, जैसे कि इधर लिखा होता है every morning my brain tells me to exercise and my body laughs at the idea. तो ये हमारा हाल है, ऐसे ही होता है, चलता रहता है। तो if फिजिकली एक्टिविटी रहनी चाहिए। नंबर फोर इज द सिगरेट स्मोकिंग। एवरीवन स्मोक्स इन दिस वर्ल्ड, so it increases blood pressure. सिगरेट स्मोक करता क्या है, ब्लड प्रेशर रेज करता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको डिक्रीज करता है। हमारी जो आर्टरीज हैं, ब्लड सेल्स हैं, उनको डैमेज करता है। हमारे हार्ट अटैक्स को इंक्रीज करता है। बिकॉज सिगरेट स्मोक कंटेन मोर देन 4,000 केमिकल एंड 200 ऑफ दीज केमिकल्स आर पॉइजनस। सिगरेट कंटेन 4,000 केमिकल्स होते हैं उसमें से, जिसमें से 2,000 तो दे आर पॉइजनस, लाइक पॉइजन, जहर है वो। जी नेक्स्ट प्लीज। Cigarette smoking. If you think you are smoking the cigarettes, you are mistaken. It's the other way around. लेकिन अगर आप सोच रहे हैं सिगरेट को आप स्मोक कर रहे हैं तो गलत है, सिगरेट आपको स्मोक कर रहा है। तो इससे पिक्चर्स को भी आपने देख लिया होगा। अगर अगला फैक्टर है अल्कोहल कंजप्शन। जैसे कि हमने लास्ट पे जो लास्ट था सेमिनार था उसमें भी हमने डिस्कशन की थी। अल्कोहल कंजप्शन, जैसे कि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम में तो हराम है, लेकिन इट इज द गुड फॉर हार्ट। इट इज अ कार्डियो प्रोटेक्टिव हार्ट। जो हमारी अल्कोहल जो है ना, इट इज अ कार्डियो प्रोटेक्टिव। इसकी ना लिमिट रखी हुई है कि आप एक दिन में इतने से इतने यूनिट्स इंटेक कर सकते हैं फॉर मैन एंड वुमेन। इन स्मॉल अमाउंट इट इज अ बेनिफिशियल। ठीक है, अगर कोई पीता है 1 to 2 ड्रिंक्स इट्स बेनिफिशियल। इन लार्ज अमाउंट इट एड्स फैट एंड कैलोरीज एंड रेजिस बीपी। अगर कोई ज्यादा इंटेक करता है अल्कोहल का तो वो इसका बीपी, इसका फैट इंक्रीज होता है और बीपी रेज हो जाता है। 4 ड्रिंक्स पर डे you end up with gastroenterologist instead of cardiologist। अगर कोई 4 ड्रिंक्स पर डे पीता है तो वो सीधा गैस्ट्रो, इसको लिवर डिजीज हो सकती है। ही विल एंड अप विद gastroenterology। दिस इज अ वेरी फाइन लाइन, फिंगर फॉर वुमेन एज दे आर एट हायर रिस्क। नेक्स्ट प्लीज। Next factor is the diabetes, which is also more common in our country like Pakistan. At any given cholesterol level, diabetic persons have 2 to 3 higher risk of heart attacks or stroke। जो भी डायबिटिक पेशेंट होगा वो 2 to 3 टाइम्स रिस्क होगा उसको हार्ट अटैक्स डेवलप होने का। अ डायबिटिक इज मोर लाइकली टू डाई ऑफ हार्ट अटैक्स देन अ नॉन डायबिटिक। जो डायबिटिक पेशेंट्स होंगे दे आर मोर लाइकली टू डाई विद हार्ट अटैक। 80% डायबिटिक डाई फ्रॉम हार्ट डिजीज। Risk of sudden death from a heart attack for a diabetic is the same as that of someone who has already had a heart attack। अब आगे बात करते हैं हम, some there are some interactions of the risk factors। Risk operates across a continuum, no clear cut line। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ओवरवेट, स्मोकिंग, जो हम रिस्क फैक्टर अभी पढ़ चुके हैं उनके बारे में इंटरेक्शन है, लाइक ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ओवरवेट है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग है। द रिस्क इज मल्टीप्लीकेटिव व्हेन मेनी रिस्क फैक्टर को एग्जिस्ट। अगर कोई पेशेंट के पास ये जो हम रिस्क फैक्टर बयान कर चुके हैं, नॉन मॉडिफाइबल लाइक एज, सेक्स, रेस, इफ ही इज डायबिटिक, इफ ही इज हाइपरटेंसिव, ही इज ओवरवेटेड, ही इज स्मोकर, ही इज अल्कोहलिक, तो जितने भी उसके रिस्क फैक्टर होंगे उनको हम ऐड नहीं करते, दे विल बी मल्टीप्लाइड। उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर अगर फर्क कर रहे हैं, अगर डायबिटीज के 2 स्कोर हैं, हाइपरटेंशन के 2 स्कोर हैं और ओबेसिटी के 3 स्कोर हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करते जाएं तो ये स्कोर बल मिलके आपका करेगा हार्ट डिजीज। ये नहीं कि अगर हार्ट अटैक डायबिटीज के 2 + 2 + 3 = 7, नहीं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 4, 2 × 3 6, अदर रिस्क फैक्टर विल बी मल्टीप्लाइड। इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये रिस्क बढ़ता जाएगा फॉर हैविंग कार्डियक डिजीज। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ एक्टिविटी के बारे में स्लाइड है। एवरी डे यू मेक
choices to try to help protect yourself and your family. आप हर दिन ट्राई करते हैं, चॉइसेस करते हैं. Every day you make choices to try to help yourself and your family. In fact, protecting yourself has become second nature. You just do it. But do you know what you can do to help protect yourself from this number one cause of death, heart disease? तो ये सोचने वाली बात है. अब देखें, फॉर माई कार आई वांट द बेस्ट मैकेनिक. ये हमारे यहाँ साइकी है, अपनी कार के लिए हमें बेस्ट मैकेनिक चाहिए. बट फॉर माई ओन बॉडी आई फॉलो हेयर से. हम मैं सुनी सुनाई बातें पर यकीन रखता हूँ. एंड एडवाइस फ्रॉम माई फ्रेंड्स, किटी पार्टी एंड लोकल कोएक्स. जस्ट एनीवन एंड डिसाइड फॉर द बेस्ट. ठीक है, तो हम अपनी गाड़ी के लिए, अपनी दूसरी चीजों के लिए बेस्ट रिकमेंड करते हैं, रिकमेंडेशन चाहते हैं, लेकिन अपनी सेहत के लिए नहीं. नेक्स्ट प्लीज. अब हम बात करते हैं हाउ टू डिजीज. जितनी भी हमने ये हार्ट डिजीज के बारे में रिस्क फैक्टर पढ़ लिए हैं, अब हमें कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स करने चाहिए ताकि हम इनको प्रिवेंट कर सकें. रूल नंबर वन, लुक बिफोर यू ईट. ईट अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे. 5 serving. They are naturally low in fat and high in vitamins and minerals and antioxidant. Eat colored vegetables and fruits. Fruits and vegetables का intake ज्यादा से ज्यादा करें. Eat a variety of grain products. Choose non-fat or low-fat products. Use less fat meats, chicken, fish, and lean nuts. Switch to fat-free milk, corn. ठीक है, तो सब्जियां और फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा खाएं. सैचुरेटेड जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें मलाई वगैरह है, वो कम कर दें. नेक्स्ट प्लीज. व्हाट इज द डाइटरी गाइडलाइंस. डाइटरी गाइडलाइंस के बारे में बात करें तो you should limit your intake of foods which are high in calories and low in nutrition, including foods like soft drinks, candy, junk food. Limited foods high in saturated fats, trans fats, and cholesterol. Eat less than 6 grams of salt per day because salt is the major contributor of our hypertension. इसलिए हम बोलते हैं कि जो भी हाइपरटेंशन वाले पेशेंट होते हैं उनको हम कहते हैं कि अपनी नमकीन नमकीन अदियात या सालन में जो नमक वगैरह है वो कम कर दें, क्योंकि ये नमक से ज्यादा हमारा बीपी रेज हो जाता है. हैव नो मोर देन 1 to 2 अल्कोहल ड्रिंक अ डे इफ यू आर रेगुलर. अगर आप रेगुलर ड्रिंकर हो तो आपको चाहिए कि 1 से 2 ड्रिंक रोज पी लिया करें. बेहतर तो ये है कि छोड़ दें. हाउ टू लिमिट और अवॉइड. फूड्स विच आर रिच इन कोलेस्ट्रॉल एंड सैचुरेटेड फैट्स लाइक एग yolk, fatty meat and organ meat like liver, butter chicken, batter fried rice, fish, milk fat, desi ghee, butter, cheese, malai, rabdi, soda, ice cream, full cream milk. These are the foods which are rich in cholesterol and saturated fat. Hidden fat like bakery biscuits, patties, cakes, and pastries. You should avoid these things. Next, please. Rule number two, maintain a level of physical activity that keeps you fit and matches the calories you eat. तो आपको फिजिकली एक्टिविटी रहना चाहिए. Several, it serves as a severe function in preventing and treating those at high risk. It reduces incidence of obesity. जैसे आप अपने एक्सरसाइज करेंगे तो ओबेसिटी का इंसिडेंस डिक्रीज हो जाएगा. हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल है वो इंक्रीज होंगे. लोअर इट लोअर्स लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन विच आर द बैड कोलेस्ट्रॉल एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड इट हेल्प्स कंट्रोल डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन. रूल नंबर 3, stop smoking now. The risk of heart attacks starts decreasing within 24 hours of quitting smoking. अगर स्मोक स्मोकिंग छोड़ देते हो तो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज स्टार्ट डिक्लाइनिंग विद इन 24 आवर्स. विद इन 1 year of quitting chronic heart disease risk decreases significantly and within 2 years it reaches the level of non smoker. अगर आप 24 अगर स्मोकिंग छोड़ देते हो तो 24 घंटे में हार्ट अटैक्स का डिक्रीज हो जाएगा रिस्क. अगर 1 साल में जो वो आपको अटैक होना है उसका वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाएगा एंड विद इन 2 years you will reach to a level of non-smoker. Its smell and taste improve within days. Within 3 months of quitting,
द स्मोकर कफ डिसअपियर इन मोस्ट पीपल, क्योंकि स्मोकर जो होते हैं उनमें कफ बहुत ज्यादा होती है, तो वो भी विद इन 3 मंथ्स डिसअपियर हो जाती है। नेक्स्ट प्लीज। रूल नंबर 4, नो योर डिजायरेबल नंबर्स। जो हमारे ये जो हमने बात की है ना कोलेस्ट्रॉल की, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल इज लेस देन 200 इज द नॉर्मल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेस देन 100 is normal, high density lipoprotein more than 40 is normal, triglyceride less than 200 is normal. Get the levels tested routinely and keep them under control. ठीक है, तो आपको ये अपने टेस्ट नॉर्मल रूटीन के टेस्ट जो करवाते रहना चाहिए. The only thing worse than finding out that you have one of these conditions is not finding out that you have it. तो आपको रूटीनली ये टेस्ट करवाते रहना चाहिए ताकि आपको अपने जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उनका पता चलता रहे. अगर और हाई है तो आपको यही जो हमारी डाइटरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उनको मॉडिफाई करके आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल? 10% reduction of blood cholesterol produces 20 to 30% decline in CHD death. CHD stand for chronic heart disease. अगर आप अपने ब्लड कोलेस्ट्रॉल 10% रिड्यूस कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो जो हार्ट अटैक का इंसिडेंस है 20 to 30% डिक्रीज हो जाता है. All adults who are more than 20 years must get tested. If normal, test again after 5 years. If elevated, work towards normalizing the level with lifestyle modification and drugs as needed. ठीक है, तो जो भी 20 साल से ऊपर है उसको टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए. अगर वो नॉर्मल है तो 5 साल बाद करवाएं. अगर वो बड़े हुए हैं तो लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें. अगर डॉक्टर से रब्ता करें. अगर ड्रग्स की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है, तो यूज द ड्रग्स प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स. नेक्स्ट प्लीज. नाउ, how to controlling blood sugar, blood pressure. Adults should have their blood pressure checked at least once every 2 years. हर किसी को अपना, आजकल तो वैसे भी हमारे माशरे में इतना ब्लड प्रेशर का मसला हुआ है, तो 2 years नहीं, ये तो वीकली चेक करवाना चाहिए. Checked at least once every 2 years as there are no symptoms to tell if you have high blood pressure. हमारा ऑप्टिमल जो ब्लड प्रेशर है इट इज 120/80. इफ हाई, मॉडिफाई योर लाइफस्टाइल लाइक डाइट, वेट, एक्सरसाइज, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, एडहियर टू प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन. या तो अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें या अगर डॉक्टर डॉक्टर आपको कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, एडहियर टू दैट मेडिकेशन विदाउट फेल टू डिक्रीज चांसेस ऑफ गेटिंग हार्ट डिजीज. नाउ, कंट्रोलिंग ब्लड शुगर. All adults should have their blood sugar checked regularly as there are no early symptom of diabetes. अगर कोई सिम्टम नहीं है डायबिटीज के, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डायबिटीज के 3 ही सिम्टम है: पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफ्यूजिया. ज्यादा से ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा से ज्यादा भूख लगना और ज्यादा से ज्यादा पेशाब आना. दीज आर द 3 सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज. नॉर्मल ब्लड शुगर जो फास्टिंग वाला होता है ना, फास्टिंग इज लेस देन 100 मिलीग्राम इज नॉर्मल. पोस्ट मील लेस देन 140 इज नॉर्मल. अगर हाई है तो अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें लाइक डाइट, वेट, एक्सरसाइज. और वही अगर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है डॉक्टर ने तो उसको बाकायदगी से लें. जी नेक्स्ट प्लीज. इफ यू आर समवन इन योर फैमिली और ऑलरेडी डायग्नोज विद हार्ट डिजीज, अगर आप ऐसी फैमिली में रह रहे हैं जो आपकी फैमिली में पॉजिटिव हिस्ट्री है, आपके वालिदैन को या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को फैमिली हिस्ट्री थी डायबिटीज की या हाइपरटेंशन की या हार्ट डिजीज की, व्हाट टू डू? डोंट गेट डिसहार्टन. डिसहार्ट नहीं होना आपने. साइंस हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस. जस्ट मॉनिटर रिस्क फैक्टर्स मच मोर एग्रेसिवली. हेल्दी खाएं, वॉक रेगुलरली, वॉच योर वेट, क्विट स्मोकिंग, keep your weight under control. In addition to improving your heart health, these measures are short to enhance your appearance. And adhere to the medicine and listen to your doctor always. Don't wait for heart attack to take an action. Don't wait for a second life. We are not cats. तो ये चीजें थी जो हम अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके अपनी हार्ट को खराब होने से, हार्ट डिजीज होने से बचा सकते हैं. Any questions? Thank you for your patience, everyone. जी थैंक्स अ लॉट डॉक्टर जैन फॉर अ वंडरफुल सेशन. अच्छा, हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मीटिंग जो है वो ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट. 5 मिनट्स के अंदर अंदर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो कर लें,
वरना उसके बाद मैं व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप जो है वो ओपन करूंगी, तो आप लोग वहां भी कर सकते हैं और वहां पे अपना फीडबैक भी दे सकते हैं और नेक्स्ट टॉपिक्स का सजेशंस भी बता सकते हैं। ठीक है, थैंक्स। जी, एक ने तो कमेंट कर दिया, बाकी सब। तो ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आज ही अवेलेबल हो जाएगी यूट्यूब पे। इसके अलावा आप लोग फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि सदका जारिया भी है कि हमारी तरफ से जो है वो बहुत सारी बातें जो हैं वो न्यू पता चलें लोगों को, और हम लोग लाइफ स्टाइल पे बात करें। ठीक है, लाइफ स्टाइल का समझाएं कि किस तरह से मॉडिफाई करना है घर में रहते हुए, हम लोगों ने प्रिवेंशन किस तरह से करनी है बीमारी से बचने के लिए। कि ये तो वो बातें हैं कि भाई बीमारी हो गई है तो हर किसी ने इलाज करवाना है, लेकिन बीमारी से बचने के लिए हमने पहले क्या मॉडिफिकेशंस करनी है वो चीज ज्यादा मैटर कर रही है। जैसे डॉक्टर ने भी बार बार यही चीज एक्सप्लेन की कि आप अपनी एक्सरसाइज करें, आप डाइट अच्छी करें, आप स्मोकिंग कम से कम कर दें, आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म कर दें। ठीक है, अगर आप मेडिकेशंस ले रहे हैं तो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस ना लें। ठीक है, जब चाहे दिल किया पेनाडोल ले ली, जरा सा पेन हुआ है तो बस आपने जो बिल्कुल भी लापरवाही की है, कोई भी मेडिसिन ले ली, नो पेन है या नीम्स है या वट एवर कुछ भी, तो ज्यादा से ज्यादा जो है एक्टिविटी पे काम करें, लाइफस्टाइल पे काम करें, ना कि मेडिकेशंस का सहारा लें। और जो हमारे पास रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट थे, इंशाल्लाह उनको मैं सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दूंगी, ये जो न्यू वीक अब स्टार्ट होगा ना इसी वीक में। और मार्च का शेड्यूल भी हमारा बना हुआ है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पोस्टर्स ऐड नहीं किए, तो इंशाल्लाह वो फिर आपको ऑफिशियल ग्रुप में अपडेट मिलती रहेगी। जी डॉक्टर जैन, आई थिंक सो वाइंड अप कर दें, कोई और क्वेश्चन नहीं आया। जी ठीक है, वाइंड अप कर। ठीक है, आप कोई मैसेज देना चाहें, पब्लिक मैसेज? मैं तो थक गया हूँ बता बता के। यही चले, था सब कुछ। ठीक है। जी जी ठीक है, और कुछ, ओके। और कुछ है तो फिर बता दें, कर लेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक आपने बात किया, लाइफस्टाइल पे काम करें, मेन मैसेज यही है। अपने ऊपर, अपनी हेल्थ पे पहले काम करें, उसके बाद बाकी सब काम। ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज, टेक केयर।